जानते हैं कि 16 टाइम्स उसको हम लोग ड्रॉप करके गिराएंगे एक बीकर में, तो 16 ऑन्स उसको क्या बोलते थे, 16 ऑन्स बोलते थे, ठीक है ना। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आप लोग जाएंगे तो अब तो खैर बोलेंगे हाफ ऑन्स, एक ऑन्स, तो समझ जाएंगे कि क्या देना है क्या नहीं, ठीक है ना। तो उसी को टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। लगता है कि डिजोल्व हो गया, लेकिन डिजोल्व होता नहीं है। जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो 330 किलो हीट को जनरेट कराता है, ठीक है ना। तो जब 330 किलो हीट जब बॉडी के अंदर जाएगा, जनरेट होगा, तब समझिए कि क्या हो सकता है। 9 ग्राम H2O में कितना मोल प्रेजेंट होगा, ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 9 ग्राम H2O में कितना मोल प्रेजेंट होगा, तो गिवन मास बाई फार्मूला मास, सीधी सी बात है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि उसमें सबसे जो बात है सॉल्यूशंस में कि उस सॉल्यूशंस का जो मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, जो कि हम लोग अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमारा बाइनरी सॉल्यूशंस हो गए, जब 1 मोल सॉल्यूट होगा, दूसरा 1 मोल सॉल्यूट हो गया, फिर 1 मोल सॉल्वेंट हो गया। जब दोनों को मिक्सअप करवाएंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन तैयार होते हैं। जैसे मान लेते हैं शुगर और वाटर का जो हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो मान लेते हैं कि वहाँ पर 500 जो ग्राम जो है हमारा शुगर हो गया और 1000 ml जो हो गया, मिलीलीटर जो हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया। जब दोनों को मिक्स करवाएंगे तो क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन, दो एक सॉल्यूट हो गया, दूसरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से दो जो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे, मतलब 2 कंपोनेंट को लेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। उस तरीके से टर्नियरी 3 लेंगे। मान लेते हैं कि कॉफ़ी हम लोग को फॉर्मेशन करना है, तो मान लेते हैं 1 मोल जो हो गया हमारा शुगर हो गया, फिर कॉफ़ी हो गया, उसमें मिल्क हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो हम लोग एक सॉल्यूशंस को तैयार करेंगे, बोले टर्नियरी सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रही ये सब जो हमारा सिलेबस के पार्ट में है, लेकिन दिस इज नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारा भाई वगैरह उसमें क्वेश्चन जो है आते जाते रहते हैं, पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हम लोग के एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होता क्या है, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जो कि वाटर में है, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि जो भी एक्वस सॉल्यूशंस बोले, टर्म एक्वस का मतलब होता ही वाटर होता है, ठीक है। दूसरी वही हम बात कर लें नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में देख लें, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लेते हैं ब्रास है, तो ब्रास के कंपोनेंट क्या क्या हो, ब्रास किससे मिलकर बना हुआ है, तो उसमें जिंक है हमारा, ठीक है ना, कॉपर है, ठीक है ना, टीन है। तो इन मेटल से मिलकर क्या होता है, एक सॉल्यूशंस बोलेंगे, इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, वहाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है क्लोरोफॉर्म के एग्जांपल आप ले लीजिए, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, तो वहाँ पर क्या है, ये भी क्या है कि हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में ही आएंगे, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारा, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं इथेनॉल का ले लीजिए, इथेनॉल क्या है, मिक्स विथ वाटर। तो ये क्या है, जो सॉल्यूशन जो दोनों तो क्या है यहाँ पर लिक्विड हो गया, इथेनॉल भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है, फिर आपका हमारा वाटर तो वाटर है ही लिक्विड, ठीक है ना। तो इसे हम बोलेंगे जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। जहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होगा, ठीक है ना। ये बातें हैं। दूसरी बात क्या है, जो हम देखेंगे कि वाटर जो है हमेशा एक क्या है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के काम करता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस के लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टांस को अपने अंदर जो है क्या करता है, डिजोल्व करवाते रहता है, ठीक है ना, करवाता भी है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। हमेशा है क्या, हमेशा रहेगा, चाहे वाटर कम हो या फिर सॉल्यूट के फॉर्म में हो या फिर सॉल्वेंट के फॉर्म में है, इट इज ऑलवेज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच वर्क लाइक एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर ये काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं अभी हम एग्जाम्पल दिए आपका शुगर का, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं शुगर के एग्जाम्पल लिए, शुगर और वाटर का, ठीक है ना। शुगर जैसे C12H22O11, इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। जब हम इसको मिक्स करवाते हैं किस में, वाटर में, ठीक है ना, H2O में, तो ये क्या होता है यहाँ पर कि जब मिक्स होता है एक सॉल्यूशन तैयार होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डिजोल्व सबसे कम मात्रा में क्या है, तो शुगर है, और H2O क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना।
तो जो सबसे कम है, ये तो पिछले क्लास में बात किए थे, जो सबसे कम है क्या हो गया यहाँ पर, तो सोल्यूट हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन यही जो वाटर क्या हुआ, उसको डिजोल्व करवाया, तो ये वाटर क्या हुआ यहाँ पर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। लेकिन अगर सपोज करिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 500 ml हो गया, मतलब मिलीलीटर क्या हो गया आपको, वाटर हो गया, ठीक है ना, और ज़्यादा मान 750 ग्राम जो हो गया क्या हो गया, शुगर हो गया। तो अगर दोनों मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि वाटर, यहाँ पर भी क्या होगा कि वाटर ही होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसी केस में हमेशा ये क्या होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर ये काम करेगा। तो एग्जामिनेशंस में जो एग्जामिनर्स होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा, ठीक है ना, कि वाटर इज ऑलवेज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमेशा होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर, सॉरी बच्चों, वाटर जो है सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। मतलब वाटर जो क्या होगा, सॉल्वेंट के रूप में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। एंड व्हाइल, जबकि सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट प्रेजेंट एज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे भी ब्रास की एग्जांपल दी, पीतल का, विच इज मेड अप ऑफ मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जिसको हम लोग एलओआई भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि वाटर जो है किसके फॉर्म में होगा, तो एक सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, जैसे रिएक्टेंट साइड में आप लोग देखे होंगे, कोई बुक में लिखा रहता है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उसमें ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, एक्यू लिखा रहता है, विच मीन्स एक्वस। इसका मतलब है सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है ना। वाटर इज नॉट प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम देखिए नोट में क्या है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो मैंने अभी बताया आपको, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, बिकॉज इट कैन डिजोल्व वाइड रेंज ऑफ सबस्टांस। ये क्या करता है, अपने अंदर जो है वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस को डिजोल्व करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ज़्यादा अगर हम सॉल्वेंट सॉल्यूट मिला देंगे तो सॉल्यूशंस क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं इथेनॉल है, ठीक है ना, जिसका हम लोग कॉमन नेम क्या बोलते हैं, इथेनॉल क्या हो गया, इसका केमिकल नेम हो गया C2H5OH, और इसका IUPAC होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि जब ये H2O में, वाटर में जब हम मिक्स कराएं इसको, ठीक है ना, H2O में जब हम लोग मिक्स करवाएं तो क्या हो गया, लगता है कि डिजोल्व हो गया, लेकिन डिजोल्व होता नहीं है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो 330 किलो हीट को जनरेट कराता है, ठीक है ना। तो जब 330 किलो हीट जब बॉडी के अंदर जाएगा, जनरेट होगा, तब समझिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली जो होता है ये डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर एसिड टर्म सुने हुए, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड मीन्स क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है ना। जैसे मोर एसिड होगा और लेस वाटर होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। अगर वहाँ एसिड कम होगा और पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स होता है पतला, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आते हैं कि पानी में एसिड कि एसिड में पानी, ठीक है ना। तो हमेशा बोलिए क्या कि पानी में एसिड। अगर हम लोग कोई भी जैसे कंसंट्रेटेड एसिड, मान सल्फ्यूरिक एसिड को बात करें, इसको किंग्स ऑफ एसिड भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर डालेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट कर सकता है, फट सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हुई एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। वाटर जो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि सॉल्यूशंस को जो एक्सप्रेस किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है ना। आइए उसको देखते हैं। हाँ, तो अभी बच्चों हम लोग पढ़े थे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। अब का हमारा शुरू होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखेंगे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के किस किस टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला है हमारा मोलारिटी, ठीक है, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11th का, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी हो गया,
जिसको हम लोग लेटर कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद मोललिटी हो गया, ठीक है। फिर हमारा नॉर्मलिटी हो गया, और मोल फ्रैक्शंस है, मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया, फिर पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो ये जितने भी पैरामीटर्स जो हैं सॉल्यूशंस को इन टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अब हम देखेंगे एक एक करके कि जो टर्म्स हैं, मोलरिटी जो अभी नाम लिया मैं आपके सामने मैंने, मोलरिटी हो गया, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मलिटी, ये जितने भी टर्म्स हैं करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कंसंट्रेशंस के बारे में, ठीक है ना। ये पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने में कि जो जैसे बूंद बूंद एक ड्रॉप कर करके जो कि डालते थे हम लोग, जैसे अभी भी अब तो खैर बैन हो गया हमारे यहाँ बिहार में, तो अल्कोहल जो है बैन है कम्प्लीटली। लेकिन क्या होता था कि जो कंसंट्रेशन की ड्रॉप उसको हम लोग क्या करते थे, एक बीकर में डालते थे। तो कितना कंसंट्रेशंस हुआ, कितना उसका वॉल्यूम्स हुआ, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि 16 टाइम्स उसको हम लोग ड्रॉप करके गिराएंगे एक बीकर में, तो 16 ऑन्स उसको क्या बोलते थे, 16 ऑन्स बोलते थे, ठीक है ना। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आप लोग जाएंगे तो अब तो खैर बोलेंगे हाफ ऑन्स, 1 ऑन्स, तो समझ जाएंगे कि क्या देना है क्या नहीं, ठीक है ना। तो उसी को टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशंस बोलते हैं, जो कि हमारा इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, ठीक है। मोलरिटी के टर्म्स, उसको एक तरह से मोलरिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो 16 टाइम्स को गिराते हैं उसको बोलते हैं 1 ऑन्स, ठीक है ना। 16 ड्रॉप 16 ऑन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, 16 टाइम्स को हम क्या बोलते हैं, 1 ऑन्स बोलते हैं। 16 टाइम्स उसको ड्रॉप से गिराएंगे तो 1 ऑन्स हो गया, ठीक है ना। तो उसको भी क्या हुआ, कंसंट्रेशंस हुए, मोलरिटी उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तब इसको देखेंगे मोलरिटी एक्चुअली में होता क्या है, मोलरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब 1 लीटर में, ठीक है ना, सॉल्यूशंस कुछ भी हो जाए, कितना मोल ऑफ सोल्यूट जो है डिजोल्व है, कितना पर लीटर, कितना मोल जो है सोल्यूट जो उसमें प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। एक चीज़ और कि मोलरिटी टर्म्स को समझने से पहले हम लोग जानेंगे मोल के बारे में, ठीक है ना। ये तो क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना था, लेकिन आइए हम लोग कुछ इसके बारे में जान जाए, मोल के बारे में। देखिए बच्चों, मोल जो होता है, बहुत सा टर्म्स मोल के सुनकर जो है डर जाते हैं लोग कि मोल बहुत बड़ा चीज़ है ऐसा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मोल होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि किसी भी सबस्टांस का, ठीक है ना, वेट जो है हम लोग ग्राम में लेते हैं, ठीक है। वेट ऑफ एनी सबस्टांस विच कैन टेक इन अ ग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। डिवाइड बाय फार्मूला मास बोल सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, मोलर मास बोल सकते हैं। यहाँ तीनों जो है सेम चीज़ है, ठीक है ना। बुक्स वगैरह में क्या है, बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर फार्मूला मास लें कि मोलर मास लें कि मॉलिक्यूलर मास, सब सेम है, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो किसी भी सबस्टांस का जो वेट जो है हम लोग किस में लेंगे, ग्राम में, ठीक है। ऐसे जो है आप लोग याद करना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास जो है, सीरियल नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ऐसे जो क्वेश्चंस के ब्रैकेट में दिया रहता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि कम से कम जो है 30 तक जो है एलिमेंट का जो एटॉमिक मास जो है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे उसमें लोग देखेंगे एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात जो है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है कि मोलरिटी के टर्म्स जानने से पहले क्या जाने, मोल के बारे में, ठीक है ना। तो गिवन वेट बाय फार्मूला मास, ठीक है। तो अब हम आते हैं मोलरिटी पर। तो मोलरिटी के बारे में क्या बताएं कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अभी बताया था ना जब आपको सॉल्यूशन जब स्टार्ट किए थे, सॉल्यूशंस के मेजर 2 ही कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, सोल्यूट और सोलवेंट। इसी पर जो चैप्टर जो है सॉल्यूशन चैप्टर पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। सोल्यूट और सोलवेंट पर ही बेस्ड है, कंप्लीटली जो इसी पर बेस्ड है हमारा, ठीक है ना। तो
इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना मोल जो है सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं, जिसको हम लेटर कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, से कोई प्रभावित नहीं होता है, मोलरिटी नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में है आपका सेट, क्वेश्चन सेट में रहेगा आपका, ठीक है ना, कितना होता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरी बात जो है, उसके बाद मोलरिटी क्या होता है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 केजी 1 किलोग्राम में जो है कितना मोल जो है सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये सारी बातें जो हैं। तो मोलरिटी के बारे में हम लोग जाने, मोलरिटी के जो एस यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, मोल पर लीटर। तो एक चीज़ याद रखना है कि डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं उसके बारे में, उसका फॉर्मूला जानेंगे कि क्या होता है मोलरिटी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताया था आपको कि मोलरिटी इट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना मोल जो है सोल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, मैंने स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट्स ऑफ जो सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, चर्चाएं की थी कि सॉल्यूशंस का मेनली जो है 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो इस चैप्टर्स में सॉल्यूशंस का जो है दोनों कंपोनेंट का नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस कितने कंपोनेंट, तो 2 कंपोनेंट, एक क्या हुआ सोल्यूट, दूसरा हो गया हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो आइए अब इसको जानेंगे फार्मूले के बारे में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, इसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। और इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट, नंबर मोल बारे भी बताया मैंने कि मास ऑफ सोल्यूट बाई फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। मतलब गिवन मास बाई फार्मूला मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है ना। तो 9 ग्राम जो H2O है, ठीक है ना, 9 ग्राम H2O में कितना मोल प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं गिवन वेट है, क्या गिवन मास दिया हुआ 9 ग्राम है, ठीक है ना। और H2O का, वाटर का जो है फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसका हम लोग फार्मूला मास जानेंगे, तो कितना होगा, 18 होगा, 18 मोल, ठीक है ना। तो 18 मोल क्या हुआ हमारा, फार्मूला मास निकल कर आया, ठीक है ना, जिसको एटॉमिक मास AMU शॉर्ट में बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ इट इज रिप्लेस्ड, अब इसके जगह पर क्या आ गया, ग्राम आ गया है। क्यों आया, क्योंकि काफ़ी छोटा था, मेजर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उसको क्या किया गया, आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसके जगह पर क्या आ गया है, ग्राम आ गया है, ठीक है। तो 9 ग्राम H2O में कितना मोल प्रेजेंट होगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 9 ग्राम H2O में कितना मोल प्रेजेंट होगा, तो गिवन मास बाई फार्मूला मास, सीधी सी बात है। तो 9 डिवाइडेड बाई 18, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल। मतलब ये हुआ कि 9 ग्राम H2O में कितना मोल हुआ हमारा, 0.5 मोल हुआ। उसका यूनिट क्या लिखेंगे, MOL ही नहीं, मोल अलग डिफरेंस, का यूनिट क्या लिखेंगे, MOL लिखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि मोल लिखें कि मोल लिखें, तो वहाँ पर क्या लिखना है, यूनिट में लिखना है मोल, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम लिखते हैं ना, तो उसे टाइटल लिखते हैं, फलाना सिंह, शर्मा, जो भी है, सिन्हा। तो उस तरीके से जब भी जो है फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं, कोई भी, जैसे लेंथ का मेजरमेंट होता है मीटर में करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से मास का किलोग्राम में करते हैं, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, चाहे साइड में लिखते हैं, इसका नंबर न्यूमेरिकल पार्ट लिखने में 5 किलो, ठीक है ना। तब 5 kg क्या हो गया, मान 5 kg आलू लेंगे, तो बोलते हैं ना दुकानदार से कि 5 kg हमको क्या चाहिए, आलू दीजिए, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं उसको। तो जब यूनिट नहीं बोलेंगे तो कैसे समझेगा,
ठीक नहीं समझेगा ना कि क्या लेना है आपको। सिर्फ बोलेगा 5, तो बोलेगा 5 क्या, तो बोलेगा 5 kg हमको आलू चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह से मोल बोलना, कितना मोल हुआ, तो उसको यूनिट 0.5 मोल, मतलब कि 9 ग्राम ऑफ वाटर में 9 ग्राम ऑफ H2O में कितना मोल हुआ, तो 0.5 मोल हो गया हमारा, ठीक है ना। एक चीज, दूसरी बात इसको तोड़े तो मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाई इसको 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इसको क्या है किए कि 1000 में जो है 1000 डिवाइड किए, क्योंकि देखिए बड़ा से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के, मान लीटर से हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 1000 से। अगर मान लेते हैं ml से किस में करना है, लीटर में करना है, ठीक है ना, ml से किस में करना है, लीटर में करना है, तो वहां पर क्या हम लोग करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब बड़ा से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे, तो मल्टीप्लाई, और छोटा से बड़ा यूनिट कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और लीटर जो है ना एक ट्रेडिशनल यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल आगे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसका यूनिट की बात करते हैं, तो मोल पर लीटर, ठीक है ना। दूसरी बात है कि कभी कभी बुक में जो है बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखा रखता है, मोल ऐसे, तो इसका मतलब ही, इसका मतलब पर, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर में कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हुआ कि कितना मोल के यूनिट अभी बताया आपको कि MOL होता है, ठीक है ना, और जो हमारा वॉल्यूम होता है उसका क्या होता है, लीटर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और दूसरी बात एक सबसे जो मार्केबल पॉइंट जो है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, चाहे 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, इसमें इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये क्या होता है, टेम्परेचर से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या था, मोलिडिटी था, ठीक है ना। ये तो अभी हम लोग पढ़े बच्चों मोलिडिटी के बारे में, ठीक है ना। मोलिडिटी के बारे में जाने कि मोलिडिटी क्या होता है, और उसके जो फार्मूला भी देखें हम लोग, ठीक है, और उसका यूनिट भी देखें हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले कि आप लोग से मैं बोलूँगा कि जो एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का जो है अप टू 30 तक जो है याद करना होगा, क्योंकि ये जो है एटॉमिक नंबर जो है और एटॉमिक मास जो है, ये जो है एक बैकबोन है। अगर इसको हम लोग नहीं याद करेंगे तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कत होगी। और भी जो सॉल्यूशंस का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी चीज़ें जो है, जब तक से हमको एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास जो है याद नहीं होगा, तो आगे समझ में नहीं आएगा, या फिर आपको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो सारी बातें जो हैं अब हम लोग आगे जो देखेंगे, मोलिडिटी जो है, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ें एक कंपाउंड स्ट्रेंथ ऑफ जो सॉल्यूशन एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलिडिटी के बारे में हम लोग जाने, अच्छे तरीके से जाने उसके बारे में, ठीक है ना। और इसमें जो है आपको क्वेश्चन जो है जैसे जेईई मेंस में हो गया आपका, या फिर नीट में हो गया, या फिर जो स्टेट एग्जाम है, CBSE बोर्ड के एग्जाम, ICSE जो भी एग्जामिनेशन है हमारा भारत के अंदर, उसमें जो इसमें क्वेश्चन जो आते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।